गोल्ड मार्केट हमारे 50 के मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रही है। ये देखें, ये जो रेड लाइन है ये 50 का मूविंग एवरेज है और गोल्ड मार्केट की सारी कैंडल्स इसके ऊपर है। 50 का मूविंग एवरेज यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा है और ये 2858.39 पे इसकी प्राइस है। ठीक है, तो 50 के मूविंग एवरेज के हिसाब से गोल्ड बुलिश ट्रेंड में है। और यहाँ पर अगर बुलिंजर बैंड को अप्लाई करते हैं तो बुलिंजर बैंड का जो ये पीवट पॉइंट है, ये अपर बैंड है और नीचे लोअर बैंड है और ये पीवट पॉइंट, और ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने बुलिंजर बैंड लगाया। तो ये हमारी प्राइस आ रही है 2859.57। तो इसका जो मिडल बैंड होता है ये पीवट का काम करता है, तो इसको गोल्ड सपोर्ट बना के ऊपर जा सकता है। इस हिसाब से भी गोल्ड बाय के ट्रेंड में है। RSI को अगर देखते हैं तो RSI 53.42 पर है। 50 के ऊपर RSI बुलिश कंसीडर करते हैं, तो RSI के हिसाब से भी गोल्ड बुलिश ट्रेंड में है। यहाँ पर अगर मैं सुपर ट्रेंड को अप्लाई करता हूँ तो गोल्ड मार्केट ने 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे सुपर ट्रेंड ने भी बाय का सिग्नल दिया। 2852.46 सपोर्ट है सुपर ट्रेंड की, और पैराबोलिक SAR इसने सेल का सिग्नल दिया है। ये देखें, ये ऊपर डॉट्स बना दिए हैं और कैंडल्स नीचे हैं। पैराबोलिक SAR के हिसाब से 2876.12 ये ऊपर रेजिस्टेंस है, स्टॉप लॉस है, और यहाँ से आप गोल्ड को सेल कर सकते हैं। तो ये सेल का जोन है। ATR एवरी ट्रू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ने बाय का सिग्नल दिया है। देखें, लाइन नीचे है, कैंडल्स ऊपर है। ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की ये प्राइस आ रही है और ये आ रहा है 2850.59। ये सबसे बेस्ट है। 2850.59 सपोर्ट है, और यानी कि इस हिसाब से गोल्ड बुलिश ट्रेंड में है और इसके करीब से हमने बाय करना है। ठीक है, तो हमारा थोड़ा सा और चेक करता हूँ। ये देखें, ये है 30 मिनट का टाइम फ्रेम में गोल्ड मार्केट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। हमारा ट्रेडिंग रोबोट क्या कहता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये देखें, ये यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है। ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर के ऊपर जब मैंने प्राइस को चेक किया है तो वो आ रहा है 2854.17, यानी कि इसके ऊपर आप इसके ऊपर से गोल्ड घूम सकता है 2856। ठीक है, अब हमारा ट्रेडिंग रोबोट क्या कह रहा है पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको फाइनलाइज बताता हूँ एंट्री। Absolutely. Let's analyze the chart and identify potential support points. Understanding support levels are price levels where a downtrend is expected to pause or reverse due to a concentration of demand or buying interest. We look for areas where the price has previously bounced or struggled to break through. Analyzing the chart, 1. Horizontal line at 2863.98 red line. This is a significant level as it's explicitly marked on the chart. It's also the current price. This acts as an immediate support. If the price falls below this, it could indicate further downward momentum. 2. Previous lows, around 2850.00. Looking at the candlestick chart, we can see the price dipped to around 2850.00 before bouncing back up. This suggests that buyers are likely to step in at this level, making it a potential support zone. तो ये जो चेंज ऑफ करेक्टर की प्राइस है ना 2854, इसके ऊपर 2 पॉइंट आप रख लो तो 2856 पे आपने पेंडिंग ऑर्डर लगा देना है। 2856 पे बाय का पेंडिंग ऑर्डर लगा दे, लिमिट ऑर्डर, और इसका जो SL है वो हमारा आएगा 2850। इस 56 को आप 55 भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं 50 पिप्स के SL के साथ ट्रेड करता हूँ, लेकिन 55 हो 56 हो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। 2850 हमारा, क्योंकि ट्रेडिंग रोबोट ने भी वही सपोर्ट बताई है, तो 2850 हमारी ये हमारा SL होगा 50 पिप्स, और इस ट्रेड को आप होल्ड भी रख सकते हैं। अदरवाइज़ जो जैसे हम काम करते हैं 1:2 की रेशो, 50 पिप्स का अगर SL है तो 100 पिप का हमारा TP होगा। तो 2855-56 से आप बाय करते हो तो आपका जो TP आएगा वो आएगा 2865-66, ये TP है 100 पिप्स। तो फ़िलहाल की ये सिचुएशन है। बाकी जो भी कोई लेटेस्ट अपडेट होगी मैं अपने इस चैनल पे आपको अपडेट कर दूंगा। वीडियो को लाइक कर दें, अगर पॉसिबल है तो कमेंट कर दें। हसन अमान को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।